ये जानबूझ के ये बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री से क्या फायदा हो रहा है शुबीर दा? वॉज इट नेसेसरी? इसका क्या जरूरत था? जानबूझ के फॉल्ट लाइंस को कुरेदने की कोशिश नहीं हो रही है शुबीर दा? ओवर टू यू दादा। हमारे लिए ये कहना बहुत मुश्किल इसलिए है कि ना ही हमने डॉक्यूमेंट्री देखा है और ना ही मुझे गुजरात के बारे में खास तौर से, जिसके ऊपर सुना है कि इसका फोकस ज्यादा है, गुजरात का मैं जानकार नहीं हूं। हाँ दादा। मैंने जिंदगी में कभी गुजरात कवर नहीं किया, मैं बेसिकली ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट कवर किया है। तो इसलिए हमारे लिए ये कहना मुश्किल होगा, इस पर टिप्पणी करना थोड़ा रिस्की इसलिए है कि ना ही हमने डॉक्यूमेंट्री देखा है पर शुबीर दा, और ना ही गुजरात का नहीं, मैं पर बीबीसी के बारे में शुबीर दा एक चीज। जी जी जी, प्लीज 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 कंप्लीट बताइए। नहीं, बीबीसी के बारे में एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि बीबीसी इस तरह के जब पहले करते रहे हैं तो बीबीसी के बहुत एक्सपर्टीज हुआ करता था, बहुत जानकार लोग थे। जब मार्क टाली जैसे लोग थे बीबीसी में, तो उनको इस सरजमीन का अच्छी तरह से जानकारी हुआ करता था। आज के तारीख में बीबीसी के जो कुछ लोग इस तरह के डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह करते हैं, ज्यादातर लंदन बेस्ड हैं, कुछ यहाँ लोग ले लेते हैं रिसर्च वगैरह करने के लिए। तो इसलिए जो एहसास, जो फील, जो डेप्थ ऑफ नॉलेज होना चाहिए इस तरह का डॉक्यूमेंट्री करने के लिए, वो शायद बहुत हद तक नहीं है। और इसका मैं कुछ उदाहरण भी दे सकता हूं, बट सबसे बड़ी बात यह है कि एक मुद्दा उठकर आया है कॉलोनियल माइंडसेट का। कॉलोनियल माइंडसेट का मैं ये डॉक्यूमेंट्री के बारे में तो कह नहीं सकता हूं, बट बीबीसी के अपने अंदरूनी प्रशासन में ये माइंडसेट बहुत प्रकट हो चुका है। बहुत लोग, अब सिंपल सी बात देखिए, हम 17 साल बीबीसी में काम किए हैं, एक पूरा इलाका, हिंदुस्तान का इतना बड़ा इलाका है जो संभाले हैं। 17 साल काम करने के बाद हमें पेंशन नहीं मिलता है साहब, बट लंदन में जो काम करते हैं उनको पेंशन मिल जाता है। तो ऐसा है ना कि दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले अपने घर को थोड़ा ठीक ठाक करना चाहिए। इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर का दावा करते हैं, वो आप लोग है नहीं साहब। तो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली शुबीर था। और मैं सीधा मतलब अनंत विजय जी के पास जा रहा हूं, सबके पास आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी आपके पास भी। अनंत दादा, ये ऐसा लग रहा है जैसे हम उस दिन भी डिबेट कर रहे थे कि जानबूझ के पार्ट 1 पार्ट 2 जानबूझ के कोशिश हो रही है। देखो दादा, इसको कुरेदने की क्या जरूरत थी? मेरे को इसका मतलब नहीं समझ आता। जो हुआ वो सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, विजय राणा जी को भी मालूम है, मुझे भी पता है, शोएब जमाई को भी, रत्नाकर त्रिपाठी को भी। कोई इसको सही थोड़ी ठहरा सकता है, नहीं ठहरा सकता। लेकिन जानबूझ के उसको कुरेदना, फॉल्ट लाइंस को कुरेदना भारत में, हु गेन्स फ्रॉम इट? कोई हिंदुस्तानी नहीं। किसी भारतीय को इससे फायदा होगा क्या? दादा अनंत विजय जी। मेरे लिए प्रश्न है जी, अनंत विजय जी के लिए। जी अनंत विजय जी का ऑडियो। 9 राज्यों के इस वर्ष 9 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। इस वर्ष देश में 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इसकी जो टाइमिंग है वो चुनाव के टाइमिंग से आप अगर देखें तो मैच करती है। और ये तो हमेशा से होता आया, हमारे यहाँ इतिहास भी गवाह है इस बात का। अगर आप देखें तो मैं अभी कल कहीं पढ़ रहा था कि जलियांवाला बाग हुआ था, तो उसमें भारतीयों को मारने का हुक्म किसी विदेशी ने दिया था, लेकिन मारा तो भारतीयों ने ही था। गोलियां तो भारतीय फौज में रहे लोगों ने ही ज्यादातर चलाई थी उस समय। तो ये वही मामला है कि वहां से चुनाव के समय आपको खाद पानी रसद दिया जा रहा है और आप उसको लेकर आगे बढ़ रहे। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये बीबीसी का, और बीबीसी का ऐसा इतिहास भी रहा है। 2012 में जब वो डॉक्यूमेंट्री बना रहा था निर्भया कांड के समय, तब भी बीबीसी वालों ने यही किया था और उन्होंने उसके रेपिस्ट को कुछ धनराशि देकर उसका इंटरव्यू किया था। तो बीबीसी के लोग नैतिकता आदि की बात तो न करें तो बहुत अच्छी बात होगी। और जिस प्रकार से इस डॉक्यूमेंट्री में जिन लोगों की बाइट्स लगाई गई हैं, वो भी ये साफ साफ स्पष्ट करता है कि कहना क्या चाहते हैं वो, और उसका उनके निहितार्थ क्या है और उनका लक्ष्य क्या है। ये सब
घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।